जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना इरादा करो। नमस्कार साथियों, मैं अक्षय सोनी कक्षा प्लस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज की यह क्लास आपको पुनः समर्पित है पशु परिचर के लिए 50 सुपर प्रश्नों के साथ, जिनमें आपको करंट अफेयर के मुख्य मुख्य प्रश्न मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की यह क्लास। प्रश्न संख्या 1, राजस्थान के वर्तमान सूचना आयुक्त कौन है? राजस्थान के वर्तमान सूचना आयुक्त प्रताप कृष्ण लोहरा पहला ऑप्शन है। तो ये तो है वर्तमान लोकायुक्त, राजस्थान के लोकायुक्त है। और जो राजस्थान में लोकायुक्त का पद था वो 1973 से सृजित हुआ है, 1973 से। और वासुदेव देवनानी सेकंड ऑप्शन है, वासुदेव देवनानी, जो कि जो 16वीं विधानसभा है राजस्थान की, उस विधानसभा के अध्यक्ष हैं, 16वीं विधानसभा के अध्यक्ष है वासुदेव देवनानी। नेक्स्ट है प्रद्युमन सिंह, ये जो राजस्थान का राज्य वित्त आयोग है, छठा वित्त आयोग है, उसके अध्यक्ष है। और जो वित्त आयोग होता है राज्य का वित्त आयोग होता है, यह भारतीय संविधान के 243 इस अनुच्छेद से संबंधित होता है। और जो एमएल लाठर है, एमएल लाठर, वो इसका सही उत्तर है। और जो फर्स्ट सूचना आयुक्त थे राजस्थान के, वो थे एमडी कोरोनी। तो प्रताप कृष्ण लोहरा लोकायुक्त, वासुदेव देवनानी विधानसभा अध्यक्ष वर्तमान, प्रद्युमन सिंह छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष है, और एमएल लाठर जो है वो वर्तमान सूचना आयुक्त है। और जो सूचना आयोग था राजस्थान में, उसका जो गठन था वो 18 अप्रैल 2006 को एमडी कोरोनी साहब अध्यक्ष बने, इसके सूचना आयुक्त बने थे, मुख्य सूचना आयुक्त 18 अप्रैल 2006 से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे बात करते हैं। धर्म गार्जियन 2024 युद्धाभ्यास किन देशों के मध्य संपन्न हुआ? भारत, श्रीलंका पहला ऑप्शन है। तो इसमें तो मित्र शक्ति था, ये इन दोनों देशों के मध्य था। दूसरा ऑप्शन है भारत और यूएई के साथ भारत ने किया था डेजर्ट साइक्लोन। और एक और है साडा तंसिक। और जो भारत और मलेशिया है उसमें है उदार शक्ति। इन दोनों के मध्य उदार शक्ति जो युद्ध अभ्यास था 2024 का, वो था। तो इसका सही उत्तर होगा भारत और जापान, इसका सही उत्तर होगा। भारत और जापान के मध्य हुआ था धर्म गार्जियन 2024। महाजन जो फायरिंग फील्ड है राजस्थान में, जो कि बीकानेर में स्थित है, वहां पे ये युद्ध अभ्यास हुआ था। ये एक इमेज है उसकी। नेक्स्ट प्रश्न है, हम हाल ही में देश की पहली बैटरी संचालित डबल डेकर क्रूज का संचालन किस झील में शुरू किया गया? पहला ऑप्शन है पिछोला, कोलायत, फतेह सागर और आना सागर। तो इसका सही उत्तर होगा आना सागर झील। जो देश की पहली बैटरी संचालित डबल डेकर क्रूज है, उसका जो संचालन है वो आना सागर झील में शुरू हुआ है। और ये आना सागर झील राजस्थान के अजमेर जिले में है, आना सागर अजमेर में है। और इनकी बात करें तो पिछोला है उदयपुर में, और कोलायत बीकानेर जिले में है, और फतेह सागर पुनः उदयपुर जिले में। इमेज देख पा रहे हो आप डबल डेकर क्रूज की आना सागर झील में। नेक्स्ट है, राजस्थान में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता से संबंधित कौन सा अभियान चलाया गया? 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक। तो यह है स्वच्छता ही सेवा, ये अभियान चलाया गया 17 सितंबर से 2 अक्टूबर के मध्य। 17 सितंबर जो कि मोदी जी का जन्मदिन आता है, और 2 अक्टूबर गांधी जी का, महात्मा गांधी जी का जन्मदिन। तो मोदी जी टू गांधी जी, 17 सितंबर से 2 अक्टूबर स्वच्छता ही सेवा अभियान, 17 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच में। नेक्स्ट है, पेरिस ओलंपिक 2024 में नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर भाला फेंककर रजत पदक जीता था नीरज चोपड़ा ने, पहली बात तो।
और ये एकमात्र रजत पदक पेरिस ओलंपिक में भारत को प्राप्त हुआ है। तो जो नीरज चोपड़ा ने भाला फेंका है वो है 89.45, 89.45 मीटर की दूरी पर इन्होंने भाला फेंककर रजत पदक प्राप्त किया है। और पेरिस ओलंपिक 2024 की बात करें तो भारत को इसमें कुल 6 पदक मिले हैं। भारत को कुल 6 पदक मिले हैं, जिसमें स्वर्ण पदक एक भी नहीं है और 1 रजत पदक है और 5 कांस्य पदक है। नेक्स्ट प्रश्न, अलगोजा के प्रसिद्ध लोक कलाकार। अलगोजा, पहली बात तो जो राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है, राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है। और श्रेणी में बात करें तो ये सुशीर वाद्य यंत्र है, जो हवा से या नाक या मुंह से बजाया जाता है। अलगोजा के प्रसिद्ध लोक कलाकार जिनका हाल ही में इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज हुआ है, जहूर खां मेवाती। जहूर खां मेवाती तो भफंग से संबंधित है, भफंग के जादूगर मेवाती साहब तो भफंग से संबंधित है। और सदीक खां, ये है खड़ताल से, सदीक खां तो खड़ताल से है। और जहूर खां मेवाती भफंग से, सदीक खां खड़ताल से। और राम किशन सोलंकी ये नगाड़े से संबंधित है, ये नगाड़े बजाने में लोक कलाकार, प्रसिद्ध लोक कलाकार है। तो इसका सही उत्तर होगा रामनाथ चौधरी। रामनाथ चौधरी अलगोजा के प्रसिद्ध लोक कलाकार है, जिन्होंने ये नाक से अलगोजा बजाते हैं, इनकी मुख्य विशेषता है। और ये राजस्थान के जयपुर जिले से संबंधित है। जयपुर जिले में इनका एक गांव है बड़ा पदमपुरा, उस गांव से ये संबंधित है। चित्र देख पा रहे हो आप रामनाथ चौधरी जी का। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विकसित सक्षम ऐप। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विकसित सक्षम ऐप किन से संबंधित है? वृद्धजनों, दिव्यांगजनों, दोनों या महिला? तो इसका सही उत्तर होगा अ दोनों। ये महिलाओं, वृद्धजनों और दिव्यांगजनों दोनों से संबंधित है। और जो भारत निर्वाचन के वर्तमान जो आयुक्त है, जो वर्तमान आयुक्त है वो है राजीव कुमार, राजीव कुमार है। राजस्थान और भारत के जो मुख्य पदाधिकारी है उनसे संबंधित प्रश्न अधीनस्थ बोर्ड पूछता आया है और इस पशु परिसर में पूछने की पूरी संभावना है। तो ये भी आप ध्यान में रखना। जो निर्वाचन आयुक्त है राजीव कुमार है, तो इसका सही उत्तर होगा अ व दोनों। वृद्धजनों और दिव्यांगजनों के लिए जो सक्षम ऐप है वोट देने के लिए, वो इनसे संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान की स्वामी विवेकानंद एकेडमिक एक्सीलेंस स्कॉलरशिप योजना में कितने विद्यार्थियों का चयन उच्च शिक्षण के लिए किया जाएगा? जो विवेकानंद एकेडमिक एक्सीलेंस स्कॉलरशिप योजना है उसमें विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा उच्च शिक्षण के लिए। ऑप्शन है 300, 200, 500 और 1000। तो इसका सही उत्तर है 500। 500 इसका सही उत्तर है, जिसमें से 300 तो विदेश में शिक्षण के लिए, उच्च शिक्षण के लिए होंगे और 200 है जो देश में ही, भारत में ही। 300 तो हो गए विदेश से संबंधित और 200 जो है स्टूडेंट वो देश की संस्थानों से संबंधित रहेंगे। तो कुल मिला के 500 इसमें विद्यार्थी होंगे, 500 विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान में जैन मुनि विद्यासागर जी महाराज पैनोरमा का निर्माण कहां किया जाएगा? अनेक पैनोरमा निर्माण की घोषणा की गई थी बजट में भी, तो उसी श्रेणी में है जैन मुनि श्री विद्यासागर महाराज का पैनोरमा। तो जो चित्तौड़गढ़ में है, चित्तौड़गढ़ में तो बनेगा भामासा पैनोरमा, चित्तौड़गढ़ में बनेगा भामासा पैनोरमा। और जो जोधपुर में है वहां बनेगा रावचंद्र सेन पैनोरमा। और जो करौली में है वहां बनेगा श्री महावीर जी पैनोरमा। तो इसका सही उत्तर होगा अजमेर। अजमेर में बनेगा जैन मुनि श्री विद्यासागर महाराज पैनोरमा, चित्तौड़गढ़ में भामासा पैनोरमा, जोधपुर में रावचंद्र सेन पैनोरमा और करौली में श्री महावीर जी पैनोरमा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं प्रश्न संख्या 10, विश्व खुशहाली सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर रहा? ऑप्शन है 126, 36, 122 और 132।
तो इसका सही उत्तर होगा 126, 126 स्थान पर रहा है भारत। और कुल देश थे इसमें 143, 143 में से भारत का जो स्थान है वो है 126। और अगर फर्स्ट की बात करें अपन इसमें खुशहाली में, तो फर्स्ट में है फिनलैंड। और अगर लास्ट की बात करें सबसे लास्ट में, तो वो है अफगानिस्तान। भारत का हो गया 126वां स्थान इसमें। फर्स्ट नंबर पे हो गया फिनलैंड और जो लास्ट में है वो हो गया अफगानिस्तान। नेक्स्ट प्रश्न 11 नंबर, राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार स्थिर मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय कितनी है? स्थिर मूल्य, जो आर्थिक समीक्षा से प्रश्न होते हैं वो स्थिर मूल्य और प्रचलित मूल्य पर प्रश्न अक्सर आपने देखे होंगे परीक्षा में। तो जो प्रति व्यक्ति आय है राजस्थान की, वो 2023-24 के अनुसार कितनी है? तो इसका सही उत्तर होगा 90,831। ये स्थिर मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय है 90,831। और जो ये द ऑप्शन है ये है 167,964, ये है प्रचलित पर। ये भी आप साथ में याद रखना, 167,964 और जो 90,831 है वो तो है स्थिर और 167,964 वो है प्रचलित। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 11, ग्रेट फ्लेमिंगो की कालाबाजारी के लिए चर्चा में रहा जाखरडा अभ्यारण्य किस जिले में है? तो जाखरडा जो अभ्यारण्य है वो है बाड़मेर जिले में, भरतपुर में है बंद बारेठा। जो बंद बारेठा अभ्यारण्य है वो भरतपुर में है। और कोटा में अगर बात करें अपन, तो कोटा में एक अभ्यारण्य है जवार सागर अभ्यारण्य मिलेगा आपको कोटा में। और एक धौलपुर में मिलेगा आपको वन विहार अभ्यारण्य। ये मुख्य प्रश्न है, कई बार आते रहते हैं एग्जाम में, डायरेक्ट आपको पूछ सकते हैं कि यह अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है, सीधा साधा प्रश्न। तो भरतपुर में बंद बारेठा मिलेगा, कोटा में जवार सागर और धौलपुर में वन विहार, और जो जाखरडा अभ्यारण्य ये आपको बाड़मेर जिले में मिलेगा। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में मनु भाकर को किस मंत्रालय ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये मनु भाकर है, ये निशानेबाज है, निशानेबाज श्रेणी से संबंधित है। और तो जो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं ये शिपिंग मंत्रालय इन्होंने ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, जो जल मार्ग से संबंधित मंत्रालय है भारत सरकार का। पेरिस जो ओलंपिक था अभी 24 में, इसमें इन्होंने 2 कांस्य पदक जीते थे। नेक्स्ट प्रश्न, डीआरडीओ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? डीआरडीओ जो कि भारत का एक संगठन है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास जो संगठन है, रक्षा अनुसंधान रिसर्च एवं विकास संगठन, डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसके जो वर्तमान अध्यक्ष है वो ऑप्शन है ओम बिड़ला। तो जो लोकसभा है भारत की, लोकसभा के अध्यक्ष है वर्तमान, जो 18वीं लोकसभा है भारत की, उसके अध्यक्ष हैं। और जो गोविंद राजुलु चिंताला है, ये नाबार्ड के अध्यक्ष है वर्तमान में, नाबार्ड के। उत्तम पचरणे, ये ललित कला अकादमी के अध्यक्ष है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा समीर वी कामत डीआरडीओ के वर्तमान अध्यक्ष है। और जो डीआरडीओ है इसकी स्थापना 1958 में हुई थी, 1958 में इसकी स्थापना हुई थी, ये भी आप याद रखना। और जो इसका मुख्यालय है इसका वो है नई दिल्ली। तो डीआरडीओ के वर्तमान अध्यक्ष हो गए समीर वी कामत, ये है हमारे समीर वी कामत साहब। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 15, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत 1 सितंबर 2024 से प्रदेश में राजस्थान में दिव्यांग गर्भवती महिलाओं को कितनी सहायता राशि उपलब्ध करवाई जा रही है? पहली बात तो जो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है ये 1 जनवरी 2017 से प्रारंभ हुई थी, तो इसकी ये डेट भी आपको याद रखना है। शुरू
1 जनवरी 2017 से। और जो दिव्यांग गर्भवती महिलाएं होंगी, इसमें जो सहायता राशि मिलेगी वो सहायता राशि इसमें होगी 10,000 रुपये। पहले 6500 थी, ये पहले थी, और जो अब वर्तमान में है वो होगी 10,000 रुपये। और ये इनको मिलेगी 3 किस्तों में, ये भी आप याद रखना, 3 किस्तों में 10,000 रुपये की राशि मिलेगी प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत। नेक्स्ट प्रश्न, 20वीं पशु गणना के अनुसार 2019 के अनुसार राज्य के कुल पशुधन में बकरी का कितना प्रतिशत है? जो बकरी है उसका प्रतिशत होगा 36.69% बकरी, जो कि राजस्थान में मैक्सिमम है। पशुधन में जो बकरी का जो पशुधन है वो सबसे अधिक है राजस्थान में बकरी, और वो है 36.69%। और जो बाकी के डाटा आपको दिख रहे हैं ये गोवंश है। गोवंश का जो प्रतिशत है वो 24.54, और जो 24.11 है वो है भैंस। 24.11 है वो होगा भैंस, और जो 13.92 है वो है भेड़। तो आप इनका क्रम भी याद रखना। सबसे ज्यादा बकरी है राजस्थान में, वो है 36.69%, और जो गोवंश है वो है 24.54%, भैंस है वो है 24.11%, और जो भेड़ है वो है 13.92%। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में बकरी सबसे ज्यादा है, और अगर पूरे भारत में किसी पशुधन की बात करें तो जो ऊंट है वो सबसे ज्यादा राजस्थान में पाया जाता है। और बाकी राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में सबसे ज्यादा बकरी पाई जाती है, और वो है 36.69। पशुधन में सबसे ज्यादा बकरी की संख्या ज्यादा है राजस्थान में। नेक्स्ट प्रश्न, सितंबर 2024 में राजस्थान के किस नर्सिंग कर्मी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नाइटिंगेल फ्लोरेंस पुरस्कार, ये नर्सिंग से संबंधित एक उच्च पुरस्कार होता है, तो ये 2024 में किसको दिया गया है? तो वो है अवनी लेखरा, माया टंडन, प्रफुल्ल प्रभाकर और राधेलाल शर्मा। तो इसका सही उत्तर होगा राधेलाल शर्मा। जो राधेलाल शर्मा है ये एसएमएस हॉस्पिटल है, सवाई मान सिंह जो हॉस्पिटल है जयपुर, उसमें कार्यरत है। राधेलाल शर्मा को मिला है 2024 का नाइटिंगेल फ्लोरेंस पुरस्कार 2024, राधेलाल शर्मा। नेक्स्ट प्रश्न है 18वां प्रश्न, 5वां ब्रेसिका सम्मेलन, ब्रेसिका सम्मेलन जो कि 7 से 9 फरवरी को हुआ था, 7 से 9 फरवरी 2024 को कहां आयोजित किया गया? अजमेर, जोधपुर, बीकानेर और जयपुर। तो इसका सही उत्तर होगा जयपुर। और जयपुर में भी जो दुर्गापुरा है, जो राजस्थान का राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान है, वहां पे ये आयोजित किया गया 5वां ब्रेसिका सम्मेलन। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 19, ये आप देख पा रहे हो एक छाया चित्र। 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है रघुराम राजन, सेम पित्रोदा, मनोज मुकुंद नरवणे और सलमान रुखी। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा मनोज मुकुंद नरवणे, सही उत्तर होगा। और जो कि मनोज मुकुंद नरवणे हैं, पूर्व थल सेना प्रमुख भी थे भारत सरकार के, और जो भारतीय थल सेना के पूर्व प्रमुख थे मनोज मुकुंद नरवणे। ये आप एक इमेज देख पा रहे हो इनकी, 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 20, अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस, पृथ्वी दिवस बात करेंगे 20 अप्रैल की। 20 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस 2024 की थीम क्या रही? पृथ्वी और ग्रह, ग्रह बनाम प्लास्टिक, पृथ्वी बनाम जीवन और ग्रह और विविधता। तो जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा ग्रह बनाम प्लास्टिक। जो पृथ्वी दिवस है वो 20 अप्रैल नहीं 22 अप्रैल, सॉरी 22 अप्रैल को यह मनाया जाता है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस होता है। और 22 मार्च की अपन बात करें तो 22 मार्च को जल दिवस होता है, विश्व जल दिवस। और 22 अप्रैल मई की बात करें तो वो होता है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस।
तो 22 अप्रैल को हो गया पृथ्वी दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, 22 मार्च को जल दिवस और 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। जो अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस 2024 है 22 अप्रैल का, उसकी जो थीम है वो है ग्रह बनाम प्लास्टिक। नेक्स्ट प्रश्न, वर्ल्ड अर्थ डे 22 अप्रैल 2024। कमला बेनीवाल जिनका निधन हुआ था 15 मई 2024, मई माह में इनका निधन हो गया था। राजस्थान की पूर्व उप मुख्यमंत्री रही है, पूर्व उप मुख्यमंत्री रही है। निम्न में से किस राज्य में राज्यपाल के रूप में सेवा नहीं दी? ये भारत के 3 राज्य में राज्यपाल के रूप में सेवा दी है इन्होंने। वो 3 राज्य हैं त्रिपुरा, गुजरात और मिजोरम। तो इसका सही उत्तर होगा तमिलनाडु में इन्होंने सेवा नहीं दी, और त्रिपुरा, मिजोरम और गुजरात में इन्होंने राज्यपाल के रूप में कार्यरत रही हैं। और ये जो भारत की राजस्थान की है जो फर्स्ट महिला मंत्री भी रही है। जब मोहनलाल सुखाड़िया सरकार थी, मोहनलाल सुखाड़िया सरकार, उसमें ये पहली महिला मंत्री भी राजस्थान सरकार की रही। और उप मुख्यमंत्री ये 2003 में बने थे। 2003 में जब अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे तब पूर्व ये मतलब उप मुख्यमंत्री बने थे। तो त्रिपुरा, मिजोरम और गुजरात में इन्होंने राज्यपाल के रूप में कार्य किया। और 15 मई 2024 को इनका निधन हो गया। और कमला बेनीवाल है जो ये झुंझुनू जिले से संबंधित है, राजस्थान के झुंझुनू जिले से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न 22 नंबर, कितने वर्ष की आयु के बच्चों को आंगनवाड़ी से जोड़ने के लिए राजस्थान में आंगनवाड़ी चलो अभियान, बच्चों के लिए यह अभियान चला था। तो आंगनवाड़ी चलो अभियान कितने वर्ष के बच्चों के लिए जो ये अभियान था, ये 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए, इसका सही उत्तर होगा 3 से 6 वर्ष बच्चों के लिए यह अभियान चला था, जो कि राजस्थान में 1 जुलाई से लेकर 15 जुलाई के मध्य यह अभियान चला था। तो इसकी आप डेट भी याद रखना, 1 से 15 जुलाई तक, 1 से 15 जुलाई 2024 तक आंगनवाड़ी चलो अभियान राजस्थान में अभियान चलाया गया 1 से 15 जुलाई। और इसमें 3 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको आंगनवाड़ी से जोड़ने के लिए अभियान चलाया गया, और 1 से 15 जुलाई तक। नेक्स्ट प्रश्न, 1 से 15 जुलाई 3 से 6 साल तक के बच्चों को शाला पूर्व प्रवेश आंगनवाड़ी के लिए। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 23, राजस्थान की जो आर्थिक समीक्षा 2023-24 है उसके अनुसार कुल खाद्यान्न उत्पादन, अनाज, दुग्ध, इन इत्यादि उत्पादन से संबंधित आर्थिक समीक्षा के प्रश्न आपको मिलेंगे परीक्षा में। तो जो इसमें पूछा गया है कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना रहा राजस्थान में आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार, डायरेक्ट एग्जैक्ट डेटा आपको रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, तभी ये डेटा याद होगा। तो इसका सही उत्तर होगा 245.01 लाख टन। इसका सही उत्तर ये होगा पहला, 245.01 लाख टन। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 24, राजस्थान के बजट जो 2024 में किन 2 जिलों में नगर निगम स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो नगर निगम 2 जिलों में घोषणा की गई है, तो उसका सही उत्तर होगा पाली और भीलवाड़ा। राजस्थान के 2 जिले पाली और भीलवाड़ा में नगर निगम स्थापित करने की घोषणा की गई है। तो अगर कुल की बात करेंगे तो अब कुल हो जाएंगे 13, कुल 13 नगर निगम अब राजस्थान में हो जाएंगे। कुल 13 नगर निगम राजस्थान में अब हो जाएंगे। और अगर नगर परिषद की बात करें, नगर निकायों की अपन बात कर लेते हैं, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका। तो नगर जो परिषद है, नगर परिषद है राजस्थान में वर्तमान में 52, और जो नगर पालिका है, नगर पालिका है 226। और अगर ग्राम पंचायत की बात करें अपन, ग्राम पंचायत कितनी है राजस्थान में? तो जो ग्राम पंचायत है वर्तमान में वो है 11,341। एग्जैक्ट डाटा आपको याद रखना है। तो जो नगर परिषद है वो तो है 52, जो नगर पालिका है 256, और जो ग्राम पंचायत है राजस्थान में वर्तमान में वो है 11,341, और नगर निगम है वो अब 13 हो गए हैं।
और पाली और भीलवाड़ा को मिलाकर। तो 13 नगर निगम पाली भीलवाड़ा के साथ। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 25। अगस्त 2024 में इसरो ने किस रॉकेट से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-08 लॉन्च किया है? यह पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है और किस रॉकेट से यह किया है? तो इसका सही उत्तर होगा SSLV-D3। सीधा याद रखना आपको, SSLV-D3 EOS-08 लॉन्च इसरो ने किया है और SSLV-D3 रॉकेट की सहायता से। यह आप चित्र देख पा रहे हो। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 26 जुलाई 2024 को जारी रिपोर्ट के अनुसार केंद्रीय क्षय अनुभाग ने राजस्थान की कितनी ग्राम पंचायतों को टीबी से मुक्त घोषित किया है? राजस्थान की कुछ ग्राम पंचायतें हैं जिनको टीबी मुक्त घोषित किया गया है। तो इसका सही उत्तर होगा 586। सही उत्तर होगा इसका 586 सही उत्तर होगा। और 2025 तक टीबी मुक्त करने की प्रयासरत है सरकार। टीबी मुक्त। और नेक्स्ट अपन बात करें प्रश्न संख्या 27 की। मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना के अंतर्गत घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने वाले को कितनी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी? कितनी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी? तो पहली बात तो ये जो मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना है ये कब प्रारंभ हुई? तो इसकी डेट है 21 अगस्त 2024। कहीं भी आपको रास्ते में कोई भी घायल व्यक्ति दिखे और आप उसे सही समय पर हॉस्पिटल, प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, कहीं भी आप पहुंचाते हो तो आपको प्रोत्साहन के रूप में 10,000 रुपये मिलेंगे भाई साहब। और जो आपकी पहचान है वो गुप्त रखी जाएगी और इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं दी जाएगी। कोई भी पुलिस से संबंधित आपके ऊपर कोई भी कार्यवाही किसी भी प्रकार से नहीं की जाएगी। प्रोत्साहन राशि आपको 10,000 रुपये मिलेगी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 28। यह मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना 10,000 रुपये का प्रोत्साहन। नेक्स्ट प्रश्न है 3 नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता। 3 अभी कानून जो हाल ही में चर्चा के विषय रहे हैं, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कब से लागू हुए? तो इन तीनों जो कानून है इनमें संशोधन किया गया है और इनकी जो तिथि है नई लागू होने की वो है 1 जुलाई से ये लागू हो गए हैं। इसका उत्तर होगा 1 जुलाई 2024 से ये तीनों जो कानून है ये लागू हो गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न, IPL 2024 के विजेता कौन है? IPL 2024 के मुंबई इंडियंस, गुजरात टाइटंस, सनराइजर हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 कोलकाता नाइट राइडर्स। और जो इसका उप विजेता था वो होगा सनराइजर हैदराबाद। फाइनल मैच इन दोनों के मध्य हुआ। और जो IPL 2024 था इसका जो अगर संस्करण की बात करें तो ये संस्करण होगा 17वां 17 नंबर का ये संस्करण था IPL 2024 का। नेक्स्ट प्रश्न है, ये देख पा रहे हो आप कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम। 30वां उबेर कप के विजेता कौन है? जो 30वां उबेर कप है, पहली बात तो जो उबेर कप है ये बैडमिंटन से संबंधित है और बैडमिंटन में भी जो महिला टूर्नामेंट होता है ना महिलाओं के लिए, ये महिलाओं के लिए है। और एक बैडमिंटन का होता है थॉमस कप, वो भी बैडमिंटन का होता है, लेकिन ये होता है पुरुषों के लिए, पुरुष टूर्नामेंट होता है। जो 30वां उबेर कप है जो इसके विजेता है वो है चाइना, चीन इसका विजेता है और ये इंडोनेशिया जो है इसका उप विजेता था। तो 30वां उबेर कप चीन ने जीता है और जो थॉमस कप था वो भी चीन ने जीता है अभी 2024 में। नेक्स्ट प्रश्न है 13वां ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार 2024 का आयोजन कहां किया गया? तो इसका जो आयोजन किया गया है पर्यटन विभाग था इसमें, पर्यटन विभाग जो राजस्थान का जो पर्यटन विभाग था और जो भारत सरकार का भी पर्यटन विभाग था इसमें, और एक FIFIC की जो संस्था है भारत की, इन तीनों के बीच में ये जो 13वां ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार 2024 है इसका आयोजन किया गया। और
ये किया गया जयपुर में। इसका सही उत्तर होगा जयपुर। इसका सही उत्तर है 13वां ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार 2024 है, ये जयपुर में आयोजित हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है, मिशन 414 संबंधित है इसरो, गृह मंत्रालय, चुनाव आयोग और कृषि मंत्रालय। तो ये जो मिशन 414 है ये सीधा संबंधित है चुनाव आयोग से, जो भारतीय निर्वाचन चुनाव आयोग है उससे संबंधित है। और इसमें भी ये विशेष रूप से हिमाचल राज्य से संबंधित है। हिमाचल प्रदेश जो राज्य है उसमें वोटिंग प्रतिशत जो बढ़ाने के लिए जागरूकता के रूप में ये मिशन चलाया गया है। और हिमाचल राज्य में जो 414 मतदान केंद्र थे, 414 ऐसे मतदान केंद्र है, मतदान केंद्रों में वोट बढ़ाने के लिए, जागरूक करने के लिए इन केंद्रों पर ये अभियान चलाया गया है। मिशन 414 चुनाव आयोग से संबंधित है। राज्य की बात करें तो हिमाचल प्रदेश से। नेक्स्ट प्रश्न, पेरिस ओलंपिक 2024 का आयोजन कब हुआ? तो ये एग्जैक्ट आपको डेट याद रखनी है। पेरिस ओलंपिक 2024 था, वो 26 जुलाई से लेकर 11 अगस्त 26 जुलाई से लेकर 11 अगस्त तक आयोजित हुआ है। तो इसका सही उत्तर होगा पहला ऑप्शन। और इसमें भारत को जो पदक मिले हैं, कुल भारत को मिले हैं 6 पदक। बार बार आपको याद करना पड़ेगा। जो संख्यात्मक मान है वो कई बार कंफ्यूज की स्थिति में आ जाते हैं विद्यार्थी, तो आपको संख्यात्मक जो मान है, जैसे आर्थिक समीक्षा से हो, चाहे वन रिपोर्ट से हो, पशुगणना रिपोर्ट से हो, या बजट से संबंधित हो, या कोई भी संख्यात्मक मान हो, उसको आपको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा और बार बार देखना पड़ेगा, तभी वो याद होंगे। तो इसका जो आयोजन हुआ वो 26 जुलाई से 11 अगस्त तक हुआ। बात करते हैं प्रश्न संख्या 34 की। तो भारत और एशिया के पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? बिहार, गुजरात, पश्चिम बंगाल और झारखंड। तो जो पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र है वो पटना में इसका उद्घाटन किया गया है, बिहार पटना में। और जो डॉल्फिन से संबंधित एक प्रश्न बनता है, जो भारत के जो डॉल्फिन मैन है, भारत के जो डॉल्फिन मैन है, भारत के डॉल्फिन मैन वो है आर.के. सिन्हा। आर.के. सिन्हा को भारत का जो है भारत के डॉल्फिन कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, यह है डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना में, बिहार राज्य में। वर्ष 2023-24 में भारत को किस देश से सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI प्राप्त हुआ है? जो निवेश करते हैं अन्य देश भारत में आकर, उसमें जो सबसे ऊपर है वो सबसे ऊपर होगा सिंगापुर। इस बार 2023-24 में सबसे ज्यादा जो निवेश किया है भारत में वो सिंगापुर ने किया है। तो इसका सही उत्तर होगा 2023-24 में FDI जो प्राप्त हुआ है भारत को वो सिंगापुर से है। और सेकंड की अगर बात करें तो वो मॉरिशस होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 36। 4 अगस्त 2024 को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश के पहले फ्लाइट स्कूल उड़ान परीक्षण केंद्र का उद्घाटन कहां किया? किशनगढ़ एयरपोर्ट, जोधपुर एयरपोर्ट, जयपुर और उदयपुर। पहली बात तो जो राज्य का बजट था 2024-25 का, उसमें 2 उड़ान परीक्षण केंद्र की घोषणा की गई थी। तो उसमें एक तो है, इसका जो प्रश्न होगा उसका उत्तर होगा वो होगा किशनगढ़ एयरपोर्ट। एक तो किशनगढ़ में, ये तो शुरू हो चुका है, और एक है हमीरगढ़, और हमीरगढ़ है भीलवाड़ा में। किशनगढ़ और हमीरगढ़। और जो 4 अगस्त को उद्घाटन हुआ वो है किशनगढ़ एयरपोर्ट, और ये किशनगढ़ एयरपोर्ट है ये है अजमेर जिले में स्थित, जिला है अजमेर। नेक्स्ट, ये आप देख पा रहे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी, वासुदेव देवनानी, और ये सुरेश सिंह जी रावत है जल संसाधन मंत्री अपने, भागीरथ चौधरी साहब है किशनगढ़ लोकसभा क्षेत्र से, ये सांसद है वर्तमान, और भारत के जो कैबिनेट में हैं कृषि राज्य मंत्री भी है वर्तमान में। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 37। FSSAI द्वारा सितंबर 2024 में जारी किए गए वर्ष 2023-24 के फूड सेफ्टी इंडेक्स, खाने पीने से संबंधित ये इंडेक्स है, इसमें प्रदेश का कौन सा स्थान रहा है?
जो फूड सेफ्टी इंडेक्स में राजस्थान का कौन सा स्थान रहा है, पहला, चौथा, पांचवा और छठा? तो इसका सही उत्तर होगा छठा। 6 नंबर पर है भारत में राजस्थान। और पहले की बात करें तो पहला होगा इसमें, जो फर्स्ट है वो है केरल। फूड सेफ्टी में सबसे जो शीर्ष राज्य है वो है केरल, और जो राजस्थान का इसमें क्रमांक है वो है 6 नंबर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 38। 27 सितंबर 2024 के अवसर पर प्रदेश के किस गांव को बेस्ट टूरिज्म विलेज का पुरस्कार दिया गया है? 27 दिसंबर, यहां पे सितंबर होगा, सॉरी सितंबर है, क्योंकि ये जो 27 सितंबर है यह है विश्व पर्यटन दिवस। विश्व पर्यटन दिवस 2024। और जो इसकी थीम की अगर बात करें, थीम भी याद कर लो, इसकी थीम होगी पर्यटन और शांति। पर्यटन और शांति, पर्यटन और शांति। तो 27 सितंबर आप याद रखो। 27 सितंबर 2024 को प्रदेश के किस गांव को बेस्ट टूरिज्म विलेज का पुरस्कार दिया गया है? तो वो होगा देवमाली। इसका सही उत्तर होगा देवमाली, जो कि अजमेर जिले में स्थित है। नए जिले की अगर बात करें तो ये ब्यावर क्षेत्र में आता है, तो आप अजमेर ही याद रखो फिलहाल। तो नए प्रश्न से, जिले से संबंधित इतने प्रश्न अभी आए नहीं है एग्जाम में। तो जो देवमाली है ये भगवान देवनारायण से, लोक देवता जो देवनारायण जी है उनसे संबंधित पर्यटन स्थल है, धार्मिक स्थल है, देवनारायण जी से संबंधित है। और यहाँ के जो मकान है वो सारे मकान मिट्टी से बने हुए हैं, चाहे अमीर से अमीर, गरीब से गरीब, जो भी व्यक्ति हो, सभी के मकान जो है मिट्टी से बने हुए हैं। बहुत ही शानदार गांव है ये देवमाली। ये देवमाली गांव है, और ये आप मंदिर देख पा रहे हो, और इधर इनको जो अवार्ड मिला है बेस्ट टूरिज्म विलेज का, ये है। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान राज्य के जीव जंतु कल्याण बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ओम प्रकाश भडाना। ये तो देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष है, देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष। तो इसका ये उत्तर तो नहीं होगा, और देवनारायण बोर्ड के है। प्रहलाद टांक, यह है श्री यादे कला माटी बोर्ड। तो पहला जो ओम प्रकाश भडाना है ये देवनारायण बोर्ड से संबंधित है, और जो पहला टाग है वो श्री यादे माटी कला से है। राम गोपाल सुतार, ये जो राम गोपाल सुतार है ये है विश्वकर्मा। विश्वकर्मा जो बोर्ड है, विश्वकर्मा कौशल विकास, विश्वकर्मा कौशल विकास जो बोर्ड है राजस्थान में, उसके अध्यक्ष है। गहलोत जी की सरकार में अनेक ऐसे बोर्ड का जो गठन किया गया था, और उनके प्रत्येक बोर्ड के अध्यक्ष भी नियुक्त किए गए। तो जो ओम प्रकाश भडाना है वो है देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष, पहला टांक है वो है श्री यादे कला माटी बोर्ड के अध्यक्ष, और जो राम गोपाल सुतार है वो विश्वकर्मा कौशल विकास बोर्ड के अध्यक्ष है। तो इसका सही उत्तर होगा जो राज्य जीव जंतु कल्याण बोर्ड है उसके अध्यक्ष हैं जसवंत बिश्नोई। जसवंत बिश्नोई इसके सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या है 40। 20वीं पशुगणना 2019 के अनुसार राज्य में सर्वाधिक गोवंश किस जिले में है? सर्वाधिक गोवंश किस जिले में है? पहला ऑप्शन है जैसलमेर। जैसलमेर में भाई साहब ऊंट मिलेगा आपको सबसे ज्यादा, ऊंट। बात करें जयपुर की तो जयपुर में आपको सबसे ज्यादा भैंस मिलेगी। प्रश्न पूछा गया है गोवंश के लिए, मैक्सिमम गोवंश गाय कहां ज्यादा है? तो गाय सबसे ज्यादा आपको मिलेगी बीकानेर में। जो गाय है वो सबसे ज्यादा आपको मिलेगी बीकानेर में। जयपुर में आपको भैंस मिलेगी, और बाड़मेर में आपको भेड़ बकरी, भेड़ और बकरी दोनों। ऊंट की बात करें, ऊंट सबसे ज्यादा राजस्थान में जैसलमेर में, और फिर अपन बात करें भैंस की तो भैंस सबसे ज्यादा है जयपुर में। बात करें भेड़ और बकरी की तो वो है बाड़मेर में, और बात करें अगर गोवंश की तो गाय जो है सबसे ज्यादा है बीकानेर में। गोवंश की अनेक प्रजाति नस्ल पाई जाती है, जैसे राठी, थारपारकर, कांकरेज, अनेक क्षेत्र में अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग जो है नस्ल पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या है 41।
13 फरवरी 2024 को नरेंद्र मोदी द्वारा राजस्थान के किस धार्मिक स्थल को प्रसाद योजना में शामिल किया गया है? तो वर्तमान तक अभी तक कुल जो है कुल तीन स्थल है जो अभी तक राजस्थान के जो 3 हैं वो शामिल है। तो बात करें इसमें, एक तो होगा पुष्कर, एक होगा कोलायत और एक ये मालेसर की डूंगरी। तो इसका जो भाई हाल ही में जो जिसको शामिल किया 13 फरवरी को नरेंद्र मोदी द्वारा जब आए थे वहां पे, तो इसका सही उत्तर होगा ये मालेसर डूंगरी। ये भी भगवान देवनारायण से संबंधित है, लोक देवता देवनारायण जी से संबंधित है, धार्मिक स्थल है। तो मालेश्वरी की जो डूंगरी है वो इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट अपन बात करें प्रश्न संख्या 42 की। 1 अप्रैल 2024 से राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन राशि बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 1 अप्रैल 2024 से, ये डेट आपको याद रखनी है। तो वो जो राशि हुई है वो 1000 से बढ़कर 1150 हो गई है। तो इसका सही उत्तर होगा 1150, 1150। लेकिन हुई कब से है ये आपको जरूर याद रखनी है। ये 1 अप्रैल 2024 से ये डेट आपको रटनी है। जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना है ये राशि कब से बढ़ी है? 1 अप्रैल 2024 से 1000 से बढ़कर 1150। इसका सही उत्तर होगा 1150। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 43। 30 जून 2024 को ईआरसीपी जो योजना है को लेकर राजस्थान ने किस राज्य के साथ वैधानिक एमओयू किया है? जो वैधानिक एमओयू किया है उसमें होगा, इसका सही उत्तर होगा मध्य प्रदेश के साथ ईआरसीपी का संबंध है राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में। तो जो मध्य प्रदेश के इसमें होंगे 13 जिले लाभान्वित, ये भी आप याद रखना। और जो राजस्थान के होंगे वो होंगे इसमें 21 जिले, राजस्थान के 21 जिले लाभान्वित होंगे इसमें। 30 जून को इसमें वैधानिक एमओयू हुआ है। मध्य प्रदेश और राजस्थान इन दोनों राज्यों के मध्य यह ईआरसीपी योजना है सामूहिक रूप से। और राजस्थान की बात करें तो पूर्वी राजस्थान से ये ज़्यादा संबंधित है और इसमें राजस्थान के वैसे कुल 21 जिले लाभान्वित होंगे, ये भी आपको याद रखना है। और मध्य प्रदेश की बात करें तो 13 जिले। नेक्स्ट प्रश्न है 44। अंतर्राष्ट्रीय पूछ साउथ एशियन सोशल चेंज मेकर अवार्ड 2024 किसे दिया गया है? विभिन्न प्रकार के जो अवार्ड है अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर पर, उनके प्रश्न अभी सीटी में देखने को मिले हैं और आगामी जो भी भर्ती परीक्षाएं होंगी अधीनस्थ बोर्ड और आरपीएस से संबंधित, उनमें भी आपको ये अवार्ड से संबंधित 1-2 प्रश्न जरूर मिलेंगे। तो पशु परिचर इस एग्जाम के लिए अवार्ड से संबंधित प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न दिया गया, जो ये पुरस्कार है ये दिया गया है सिद्धि जोहरी को। इसका सही उत्तर होगा सिद्धि जोहरी। और जो अंतर्राष्ट्रीय पूछ साउथ एशियन सोशल चेंज मेकर अवार्ड 2024 है वो सिद्धि जोहरी को दिया गया और ये जोधपुर के निवासी हैं। इनका संबंध है जो जोधपुर जिले से है राजस्थान को। एक ऑप्शन है अल्पना कटेजा, ये वर्तमान में जो राजस्थान यूनिवर्सिटी है उसके उनकी कुलपति है। ये जो महिला है जो राजस्थान विश्वविद्यालय है, राजस्थान विश्वविद्यालय के ये कुलपति हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न संख्या 45। 13 सितंबर 2024 को भारत सरकार ने अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का क्या नया नाम दिया है? पोर्ट ब्लेयर जो राजधानी थी, जो उसका नाम है वो कर दिया है विजयपुरम। ये बहुत ही मुख्य प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है और जो इसकी राजधानी थी पोर्ट ब्लेयर, उसका नाम चेंज किया है और नाम कर दिया है विजयपुरम। सही उत्तर होगा विजयपुरम। प्रश्न संख्या 46। केंद्र सरकार ने स्मार्ट सिटी मिशन की अवधि 30 जून 2024 से बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो जो स्मार्ट सिटी मिशन है, पहली बात तो ये जो इसकी शुरुआत हुई थी 25 जून 2015 को, 25 जून 2015 को इसकी शुरुआत हुई थी और इसमें जो भारत के 100 ऐसे शहर होंगे, 100 शहरों का चयन किया गया इसमें स्मार्ट सिटी के लिए।
100 शहरों का चयन। और जो इसका बजट था वो था 48,000 करोड़ का। बजट से इसमें 48,000 करोड़ इसमें रुपए मिले। तो 25 जून 2015 को ये केंद्र सरकार ने स्मार्ट सिटी मिशन प्रारंभ किया था, और जिसकी अवधि 30 जून से बढ़ाकर कितनी कर दी है? ऑप्शन है 30 नवंबर, 31 दिसंबर, 31 जनवरी 2025, और चौथा ऑप्शन है 31 मार्च 2025। तो इसका सही होगा 31 मार्च 2025। राजस्थान के संदर्भ में अपन बात करें तो राजस्थान में 4 स्मार्ट सिटी है। राजस्थान में 4 स्मार्ट सिटी है, उनमें है जयपुर, कोटा, उदयपुर और अजमेर। राजस्थान में 4 स्मार्ट सिटी है, जयपुर, जयपुर, कोटा, उदयपुर और अजमेर। अजमेर, जयपुर, कोटा और उदयपुर, ये 4 स्मार्ट सिटी है, और इनकी जो अवधि है वो 31 मार्च 2025 तक इनकी अवधि बढ़ा दी गई है। स्मार्ट सिटी को जो भी विकसित करना होता है इन शहरों को, ये परियोजना जो है 31 मार्च तक इसकी अवधि बढ़ा दी गई है। नेक्स्ट प्रश्न, भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत बनाए जा रहे अमृतसर जामनगर एक्सप्रेस वे जो है राजस्थान के कितने जिले से गुजरेगा? तो अगर इसकी कुल लंबाई की बात करें अपन, तो कुल लंबाई है इसकी 1257। अमृतसर जामनगर जो एक्सप्रेस वे, इसकी कुल की बात करें तो 1257 है। तो ये राजस्थान के कितने जिलों में से गुजरेगा? ये राजस्थान के 6 जिलों में से गुजरेगा। और राजस्थान में इसकी बात करें तो राजस्थान में जो इसकी लंबाई है, राजस्थान में वो है 637 किलोमीटर। राजस्थान में लंबाई 637। 6 इसमें जिले हैं। अगर 6 जिलों की अपन बात करें तो एक तो है श्री गंगानगर, एक है हनुमानगढ़, एक इसमें मिलेगा आपको बीकानेर, एक जोधपुर, एक बाड़मेर और एक जालोर। इस एक्सप्रेसवे की एक खास बात है कि इसमें 3 ऐसी बड़ी रिफाइनरी है भारत सरकार की, जो तेल रिफाइनरी है वो आपस में कनेक्टेड होगी। और जो 3 जो रिफाइनरी वो जो कनेक्टेड होगी वो है, एक तो है भटिंडा, एक अपने बाड़मेर में जो पचपदरा है वो, और भटिंडा, पचपदरा और जामनगर। भटिंडा, पचपदरा और जामनगर, ये 3 तेल रिफाइनरीज है, आपसी में ये कनेक्टेड होगी। राजस्थान में इसकी जो कुल लंबाई है ये आपको याद रखनी है 637। और जो भारत के इसमें 4 राज्य होंगे जो एक्सप्रेसवे है, इसमें भारत के 4 राज्य शामिल हैं, और वो है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात। ये 4 राज्य हैं। भारत के 4 राज्य इसमें शामिल हैं। राजस्थान के बात करें तो 6 जिले, और राजस्थान में जो इसकी लंबाई है वो है 637। लगभग 50% जो इसकी लंबाई होगी वो राजस्थान में ही शामिल है। तो अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे से राजस्थान को काफी फायदा होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 48 है, पेरिस ओलंपिक 2024 में किस जिले के सुंदर सिंह गुर्जर ने पुरुष भाला फेंक F46 स्पर्धा में कांस्य पदक जीता? जो पैरा ओलंपिक हुए थे अभी 2024 के, तो इसमें जो सुंदर सिंह गुर्जर है, पहली बात तो इनकी जो ये भाला फेंक से संबंधित है, और जो इनकी कैटेगरी है वो, इनकी जो स्पर्धा है वो है F46, ये भी आपको याद रखनी है। और जो इनका जिला है वो है करौली, राजस्थान के पूर्वी सेक्टर से आते हैं सुंदर सिंह गुर्जर, करौली से। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 49, राजस्थान के वर्तमान चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री कौन है? राजस्थान के वर्तमान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री तो मदन दिलावर साहब है, ये तो है शिक्षा मंत्री, ये है शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी। अविनाश गहलोत जी, ये है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री। और जो हीरालाल नागर है, ये राजस्थान के ऊर्जा मंत्री है।
तो इसका सही उत्तर होगा गजेंद्र सिंह खींवसर। ये राजस्थान के गजेंद्र सिंह खींवसर है जो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री है, और जो है मदन दिलावर शिक्षा मंत्री है, अविनाश गहलोत जी है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री है, और जो है हीरालाल नागर ऊर्जा मंत्री। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 50, सुपर 50 प्रश्न का जो ये इस क्लास का अंतिम प्रश्न है, ये आप लोगों के लिए है कि 7 अक्टूबर 2024 को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किस जिले में स्थित नाहरगढ़ जैविक उद्यान, ये जो बायोलॉजिकल पार्क है नाहरगढ़, किस जिले में स्थित है जहां पे टाइगर सफारी का लोकार्पण किया है? नाहरगढ़ बायोलॉजिकल जो पार्क है ये आपको बताना है कि ये किस जिले में है, और इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट में जरूर बताना है कि ये किस जिले में स्थित है। तो साथियों आज की ये क्लास यहीं संपन्न होती है। जो 50वां अंतिम प्रश्न था नाहरगढ़ जैविक उद्यान का, उसका उत्तर आपको कमेंट में जरूर बताना है, और साथ ही कक्षा प्लस से आपको जुड़ा रहना है, और टेलीग्राम जो चैनल है कक्षा प्लस का उससे भी आपको जुड़ा रहना है, ताकि आने वाली जो पशु परीक्षा भर्ती परीक्षा है 1 से 3 दिसंबर में, उसमें आपको अधिक से अधिक सहयोग मिले। और जो करंट अफेयर के आपको 50-50 प्रश्न मिलेंगे हर क्लास में, ये शानदार प्रश्न होंगे जिनसे आपको इस परीक्षा में बेहद सहायता मिलेगी। नमस्कार साथियों, धन्यवाद।